हमने आज यहाँ रियलिटी टेस्ट करा जिसमें हमने सही पाया। हम कोई बाबा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस दिव्य दरबार का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं। 2012 से जुड़े हुए हैं गुरुजी से। 2012 में हमारे बच्चे बीमार हो गए थे, हम बहुत दूर घूमे फिरे। उसके बाद में हमको किसी ने बताया, हमारे एक मित्र ने, हम यहाँ आए, गुरुजी ने हमारे बच्चे बिल्कुल फिट कर दिया। आज हमारे बच्चे कामयाबी हो चुके। क्या कितने पैसे लेते हैं गुरुजी? हमसे अभी कुछ नहीं लिया गुरुजी ने। और भी मरीज लेकर आया मैं इनके पास, वो मरीज सब सही हो गए। आज हमारी लड़की शादीशुदा है, अच्छा। 2 बच्चों की माँ है। 2 बच्चों की माँ है। हाँ, और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। और बच्चे मेरे कामयाब हो गए, अपने कंपनी में कर खा रहे हैं, लड़के 2 हैं। अच्छा। दोस्तों, आज हम फिर मौजूद हैं बुलंदशहर के भोड़ा गांव में। ये वही गांव है जहां की हमने पहले भी स्टोरी चलाई थी। दिव्य दरबार के हम बाहर खड़े हैं और यहाँ लोग बाग हैं जो पहली बार आ चुके हैं, दोबारा आए हैं, तिबारा आए हैं। कुछ लोगों का समाधान भी हो रहा है। पहली बार आए हैं भाई साहब? आइए, चलिए हम इन्हीं भैया से बात करते हैं। क्या नाम आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, कैसे आए, किसने बताया यहाँ पर आने के लिए? सर, ये खबर तहकीकात में हमने वीडियो देखी थी जब पहली बार ये अब हम आए हैं। तो क्या लग रहा है, कुछ सच्चाई होगी यहाँ पर? देखो, विश्वास तो है, विश्वास पे ही। चलिए हम आपसे पूछते हैं, क्या नाम आपका? राजकुमार। परेशानी क्या है? परेशानी थोड़ी अभी एक प्लॉट की परेशानी चल रही है हमारे की, उसकी चल रही है। उसके लिए जी। चलिए हम चेक करते हैं गुरुजी को कि गुरुजी कुछ बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। यही परेशानी है और भी कुछ परेशानी? यही परेशानी है। चलिए आप हमारे साथ गुरुजी के पास चलिए। हम दोस्तों दिव्य दरबार के अंदर जा रहे हैं और गुरुजी से हम बात करेंगे। इन्होंने अपनी परेशानी हमसे साझा कर ली है। अब देखते हैं गुरुजी इनके बारे में क्या बता पाते हैं। आइए। तो दोस्तों, ये दिव्य दरबार है और आ जाइए भाई साहब, आप आ जाइए। दोस्तों, दिव्य दरबार के हम अंदर आ चुके हैं। क्या नाम बताया था आपने? राजकुमार। हम गुरुजी के पास चलते हैं। आइए, आ जाइए अपने। गुरुजी इस वक्त मरीजों को देख रहे हैं, इनकी समस्याएं बता रहे हैं और समस्याओं का समाधान भी हाथ के हाथ बताते हैं, कुछ नियम बताते हैं। आइए, आगे आ जाइए। आप आगे आइए। आप जरा साइड हो। आप हट जाओ जरा, एक सेकंड। आगे आ जाइए, आप कैमरा लेके आगे आ जाइए। ये गुरुजी हैं यहाँ पर जो महंत हैं और ये गुरु गोरखनाथ की बताते हैं, इन पर सिद्धि है। उनके आशीर्वाद से ही ये कष्टों के बारे में बताते हैं। गुरुजी, बात कर लें हम आपसे? हाँ, बोलिए। गुरुजी, ये राजकुमार शर्मा जी हैं, राजकुमार सोलंकी जी हैं। इनका एक पर्चा बना। कहाँ से हैं? कहाँ से आए? ककोड़ से। तो दोस्तों, लाइव वीडियो चल रही है और देखते हैं कि गुरुजी इनके पर्चे में क्या लिखते हैं। इन्होंने अपनी समस्या हालांकि हमको बाहर बता चुके हैं, पहली बार आए हैं वीडियो देखकर। गुरुजी पर्चा बना रहे हैं, आप आगे जी। गुरुजी लगातार पर्चे में लिख रहे हैं राजकुमार सोलंकी जी के लिए, जो ककोड़ से आए हुए हैं। अब देखते हैं इसमें कि गुरुजी क्या लिख पाते हैं और क्या इनकी समस्या है। क्या पूछने आए हैं आप? जी, अपने वो प्लॉट के बारे में ही पूछने आया था थोड़ा भी। प्लॉट के बारे में और बुखार उखार थोड़ी परेशानी चलती रहती है। और कोई परेशानी? आप अपने काम के बारे में, एक तो कोई जमीनी विवाद या कोई भी हो, काम के बारे में और घर की परेशानी की बारे में आए हैं। ठीक है भैया जी, कोई काम है जो हो नहीं पा रहा है? ऐसा ही है? हाँ, प्लॉट के बारे में आए हैं मेरे से। कोई काम है जो आपका नहीं हो पा रहा है? जी। यही बात सोच के आए थे? यही बात सोच या के कुछ आए और है? नहीं, यही बात सोच के आए थे। कोई दबाव तो नहीं है? नहीं, कोई जवाब नहीं। काफी देर से आप बाहर भी सोच रहे थे कि कब नंबर आएगा,
जी हाँ यही सोच रहा था। उधर जाके मिल लो महाराज जी से, मैं जब बाहर गया था बता दें। महाराज जी से नहीं आपसे नहीं, उससे मिलना चाहते थे, जैसे बाहर में गया था अभी। नहीं वो उनसे पूछने गया जा रहा था मैं, क्या नाम है ये, आप भी आए थे ना खबर तहकीकात वाले, उनकी वीडियो देख कर आया था हाँ, मैं। तो उन्हीं से मुझे मिलने के लिए ही तो बात करने के वो कर रहे थे कि हाँ मुझे मिला दें, वही तो बात बोल रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, यहाँ एक भैया बहुत देर से सोच रहे हैं कि मेरा नंबर आएगा ना, मैं देखूं बताएंगे क्या ना बताएंगे, बहुत देर हो गई उन्हें सोचते सोचते। चलिए दोस्तों, ये हैं राजकुमार सोलंकी जी, जिन्होंने जो अपनी ज़मीन के बारे में कुछ पूछने आए थे और गुरुजी ने इनका पर्चा बना दिया विदिन 2 मिनट में। 2 मिनट लगे हैं, पर्चा इनका बन के तैयार है। इन जो समस्याएं लेकर आए थे वही समस्या इनके साथ है। चलिए हम फिर बाहर चलते हैं और एक नए पेशेंट को लेकर आते हैं। हमारी तलाश चल रही है कोई ऐसा पेशेंट जो पहली बार आया हो यहाँ पर। पहली बार आए हो भैया आप में से कोई? आप पहली बार आए हो? हाँ जी। क्या नाम? नमन। नमन, ये बताओ परेशानी क्या है, धीरे से बताओ। मुझे आ जाओ, साइड आओ। अरे इधर आओ ना, इधर आओ आप मेरे साथ। बस बस यहीं। क्यों आए हो यहाँ पर? कुछ फैमिली प्रॉब्लम है और कुछ अपनी पर्सनल अपनी प्रॉब्लम। किसी को यहाँ कुछ बात बताई? किसी को कुछ नहीं। हम आपको लेके डायरेक्ट गुरुजी के पास चलते हैं। ठीक। वहाँ अब देखते हैं गुरुजी आपके बारे में क्या बताते हैं। चलो ठीक है, आइए आप मेरे साथ। अब हमारे साथ एक अमन है। कितनी उम्र है आपकी? आइए आप मेरे साथ आइए। ये अमन है जो कहाँ से आए हैं आप? बुलंदशहर से। आप रुक जाइए। हम अमन के साथ अंदर दिव्य दरबार में चल रहे हैं और गुरुजी सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, गुरुजी अभी पूजा करवा रहे हैं। और आप इधर आ जाइए भैया, इधर। अमन, आपने अपनी परेशानी हमें बाहर बता दी जी। ठीक है, लाइव वीडियो चल रहा है, कोई कटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि गुरुजी आपके बारे में क्या कुछ बता पाते हैं। ठीक है ना? भैया बाहर आपको कार्ड मिलेगा, बबूत मिलेगी, वो सारे नियम बता देंगे बाहर। गुरुजी, ये अमन है, ये पेशेंट हैं, सुबह के आए हुए हैं लगभग 8 बजे के, और इनका अभी तक नंबर नहीं आया और इनकी कुछ समस्या है, वो आप बताएं। बैठ जाओ अमन। बैठ लो भैया। मुंह हल्का सा घुमा लो। मैं भी आपके पास ही बैठ जाता हूँ। देखिए गुरुजी लिख रहे हैं लगातार, 1 से 1 मिनट लगभग गुरुजी लिखते हैं। किस और बारे में आए हो भैया वैसे? गुरुजी कुछ घर की प्रॉब्लम है, कुछ अपनी है, कुछ काम धंधे की, कुछ बस जो पूछा है वो बताओ। आप किसके बारे में आए? घर के बारे में और दो। काम के बारे में? जी। आप अपने शरीर के और घर के कलेश के बारे में आए हैं और बीमारी के बारे में? ऐसा ही है, मतलब जो थोड़ा बहुत अन्न मन्न चलती है आपके घर में और बीमारी चलती है, परेशानी बन रही है घर में? ये ऐसा तो कुछ नहीं, फिलहाल क्या काम के परेशानी? चक्कर में आया हूँ, काम के और कुछ अपने घर जैसे में क्या परेशानी? कुछ नहीं, सब ठीक। सब ठीक है। अच्छा, आपकी दुआ से सब बढ़िया है। चलो बढ़िया रहने चाहिए। और बस मैं खाली अपने काम के लिए आया हूँ और एक मेरा थोड़ा सा शादीशुदा हो आप? नहीं सर, कुंवारे हो ना आप? ये कुछ शादी के चक्कर में भी। भैया भी हैं आपके कोई? हाँ, शादीशुदा हैं कुंवारे भी? सब 2 छोटे। माँ से झगड़ा किसने किया था? पिताजी ने या आप भैया ने? किसी ने नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं किया। सत्य बताना। सत्य, क्योंकि देखो सत्य, इनकी भी वीडियो लाइव हाँ है। जी बिल्कुल। माँ से लाइव मैं- वीडियो चल रहा है। मैं यहाँ पहली बार आया, मैं आपको साफ पहली बार बताऊं, आए। मैं ना इन्हें जानता। आप अपने अभी- शरीर के और घर के बारे में पूछने आए हैं और काम के। हाँ। ठीक है जी, यही चीज़ है। काम आप क्या करना चाहते हैं? काम मेरा है उसी के बारे में पूछना है। क्या मेरा लोवर का बिजनेस है। है जी? लोवर का बिजनेस है मेरा, दुकान है मतलब आपकी? फैक्ट्री है मेरी।
मतलब हम तो दुकान बोल रहे हैं ना, तुम पूरी फर्म खोले बैठे हो, हाँ जी आपकी बात ठीक। फर्म में खोले बैठे हो आप, जिसमें दुकान है, जिसमें नौकरी करते हैं लोग। हाँ जी ठीक है जी, जिसके बारे में आपको पूछना है। जी। कितने दिन सही चली थी? जब मैंने लगाई थी गुरुजी उसके 1-2 महीने तक ठीक चली थी। जनवरी में लगाई थी 2 दिन मिला, हाँ उसके बाद मतलब बहुत काम मंदा हो गया। कुछ दिन सही रही थी और उसके बाद बंद सा ही होता चला आया। हाँ फिलहाल अभी यही है। माँ के साथ जो झगड़ा हुआ था ना, जो मैंने कलेश लिखा है, वो कलेश आपके घर में हुआ है, किसी के विद्रोह द्वारा। घर के बराबर में जो औरत आपकी माँ से कभी हो झगड़ा करने चली आती हैं, चाहे आपको बताती हैं या नहीं बताती हैं। कोई औरत हैं आपके पड़ोस में जो आपकी मम्मी से? देखो मैं घर पर रहता नहीं भाई, लोग ये घर पे रहते नहीं है, बता तो पता तो लगती होगी घर में। ऐसा नहीं, कुछ ये नहीं, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है। इनके घर में नहीं है, मेरे घर में नहीं है। आपकी माताजी से कोई हाँ, औरत कोई ना कटी कोई, हाँ, थोड़ी बहुत तो है ना। हाँ। हाँ तो गुरुजी ने जो बताया सही बताया गलत बताया? फिलहाल तो ठीक बता। एक और ठीक है पर्सन है जी, गुरुजी एक मेरा। काम आपने और किया था। मैंने हाँ हाँ बता। बैठ जाओ। बैठूं। करा था किसी के मतलब साझेपने में, या कोई काम मतलब जैसे कोई दुकान खोलनी चाहिए हो साझी में, या कोई बिजनेस साझी करा हो, उसमें आपको परेशानी बनी हो? हाँ पहले तो ठेकेदारी करे थे, अब से अपना करा। मतलब 2 जने थे उसमें साझी ठेकेदारी? नहीं। उन्हीं अकेले? मेरे पापा ही थे, मैं तो अभी लगाऊँ बिजनेस में अभी आया हूँ। पापा और आप करते थे ना, 2 लोग हो गए ना? पापा और जो मालिक थे हाँ वो 2 थे। 2 हो गए हाँ ना, हाँ जी। साझी काम था ना? साझी नहीं, उसमें ठेकेदारी थी, काम तो उसका ही भैया था। 2 लोग काम करते थे ना? हाँ, करते 2 लोग थे। हाँ तो वही चीज है आपका ठीक। समझ। कोई दूसरा काम करते थे साझी बने में। मैंने साझी लिखा है, 2 लोग एक साथ काम करने का मतलब होता है साझी। साझी समझ गए भैया? ठीक है। 2 लोग एक साथ काम करते हैं तो उसे बोलते हैं साझी। आधे का हकदार, तो उसे बोलते हैं साझी। ठीक है। किया था या नहीं? हाँ किया। ठीक है, बस आपका काम भैया बंधवाया गया है। ठीक है जी, जिसके कारण आपकी फैक्ट्री पहले 100% थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20% चल रही है। ठीक है भैया जी। और जहाँ आपके कपड़े पहले जाया करते थे, वहाँ से बंद होने शुरू हो गए हैं, और नकल और निकालते हैं कि ये कपड़ा सही नहीं है, आपकी सिलाई सही नहीं है, आपका माल जो है सही नहीं आ पा रहा है। यही बात है ना? बस तो ठीक है। तो दोस्तों ये हैं 2, हम अब तक दो पेशेंटों को लेके आए जिन्होंने अपनी समस्या बताई, और गुरुजी ने उनकी समस्या बताई, साथ में समाधान भी बताया। हालांकि जो व्यक्ति गए थे अंदर, उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं अपने काम के लिए आया हूँ, लेकिन गुरुजी ने उन्हें ये भी बता दिया कि आपका काम बंद है और आपकी जो फैक्ट्री है वो 10 से 15% ही चल पा रही है। दोस्तों कमरा पूरा फुल है, और बाहर बरामदे में भी बहुत सारे मरीज बैठे हुए हैं। यहाँ कुछ पुराने मरीज हैं जो हाथ रखवाने का क्या है मतलब ठीक करना। बच्चे ठीक करे थे हमारे दोनों। कहाँ से आई हैं आप? कौंदू बंचावली। कौंदू मंचावली। हाँ। कितनी बार आ चुकी हैं यहाँ पर? हम तो बहुत बार आज को बहुत पुराने हैं, पर अब हम बीच में कम हो गए। क्यों? हमारे 2012 से जुड़े हुए हैं गुरुजी से। 2012 में हमारे बच्चे बीमार हो गए थे, हम बहुत घूमे फिरे। उसके बाद में हमको किसी ने बताया, हमारे एक मित्र ने, हम यहाँ आए, गुरुजी ने हमारे बच्चे बिल्कुल फिट कर दिए। आज हमारे बच्चे कामयाबी हो चुके। क्या कितने पैसे लेते हैं गुरुजी? हमसे अभी कुछ नहीं लिया गुरुजी ने, कुछ नहीं। वो भी अच्छा है, आप हम प्रसाद लेकर आए या ना लेकर आए, कोई पैसा लेन देन नहीं है गुरुजी का। पैसों का ले। अच्छा, गुरुजी अभी जल्दी में ही इतने फेमस हुए, पहले तो इतने फेमस नहीं थे। ये ऐसा है कि जैसे ही यूट्यूब पे आया है, जब उसको पता है, जिनको पहले पता थी वो पहले यहाँ जुड़ गए थे। यहाँ जुड़ गए। अच्छा, गुरुजी के जो पिता थे वो भी इसी काम को करते थे? हाँ जी जी, हमारे जो बच्चे ठीक कहे थे, इनके पिताजी ने करे थे, उस टाइम वो जीवित थे। अच्छा, उस वक्त वो जीवित थे। अच्छा,
तो उनका हाथ ज्यादा अच्छा था कि गुरुजी का हाथ ज्यादा? हमको तो दोनों का बराबर है जी, हमें दोनों का बराबर है। हम और भी मरीज लेकर आया मैं इनके पास, वो मरीज सब सही हो गए। अच्छा, गुरुजी जो बताते हैं वो सही बताते हैं? बिल्कुल सही बताते हैं जी। अच्छा, किस किस चीज का इलाज कर देते हैं? ये हमारे बच्चों पे तो हवा थी, हवा का किया था। हमारा बच्चा है खेला भी था, 6ठी क्लास में पढ़ाया, लड़की भी, वो सब 6ठी क्लास से ही वो लड़का हमारा परेशान हुआ। हम 15 दिन में हमारे बच्चे सही कर दिए गुरुजी ने। आज हमारी लड़की शादीशुदा है, अच्छा, 2 बच्चों की माँ है। 2 बच्चों की माँ है। हाँ, अब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, और बच्चे मेरे कामयाब हो गए, अपने कंपनी में कर खा रहे हैं, लड़के 2 हैं। अच्छा अच्छा, तो अब भी आपके बच्चे भी आते हैं या नहीं आते हैं? नहीं, बच्चे तो बहुत दूर हैं, हम ही आए, दोनों परेशान से हुए दोबारा। हर रविवार में सुबह से लगाया जाता है। चलिए हम बात करते हैं जो यहाँ सेवादार हैं उनसे। क्या नाम भैया आपका? अनिल गुप्ता नाम है। अनिल गुप्ता जी, आप यहाँ सेवादार का काम करते हैं? जी सर, हम सेवादार काम करते हैं। तो कैसे जुड़े आप गुरुजी से? हमारी मिसेज की तबीयत थी, परेशान थे बहुत ज़्यादा, तो हम यहाँ पे मरीज ही बन के आए थे। मिसेज इन्होंने ठीक कर दी थी। तो जब से हमारी इनके साथ श्रद्धा ऐसी है धाम के साथ में कि हमारा इच्छा थी कि हम सेवा करें धाम की, तो तब से पिछले 5 साल से हम धाम से जुड़े हुए हैं। पिछले 5 साल से जुड़े हैं जी। अच्छा, तो जो मरीज आते हैं, मतलब किस किस टाइप के मरीज आते हैं यहाँ पर? देखो, मरीज के ये है कि जो भूत प्रेत वाली समस्या है, बहुत सारे लोग तो इस समस्या से ग्रस्त होते हैं, वो आते हैं। बहुत से लोगों की नौकरी की समस्या होती है, वो आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में कलेश रहता है और ना घर के पितृ नाराज रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पे समाधान है। बस आपको विश्वास रखना है। यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं कि आप एक बार आए और आपका काम हो गया। आपको यहाँ हाजिरी लगानी है, बाबा के दरबार में अरदास रखनी है, अपनी अर्जी बांधनी है, जिससे आपकी बाबा सुनेंगे, और जैसे ही आपकी हाजिरी पूरी होंगी, आपके जो काम है सब 100% पूरे हो जाएंगे। मतलब जैसे गुरुजी कितनी बार बुला लेते हैं? गुरुजी का नहीं है, जो आदेश होता बाबा का, गुरुजी अपनी तरफ से किसी को नहीं बुलाते। जो आदेश मिलता बाबा का कि आपको 5 बार आना, 7 बार आना, 11 बार आना, उस हिसाब से ना गुरुजी आदेश के हिसाब से बुलाते हैं, और उन्हीं 7 या 5 या 11 बार में आपकी समस्या का पूर्ण समाधान हो जाता है। यहाँ आने के बाद आपको दूसरे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दिव्य दरबार जो लिखा हुआ है, वो अधिकतर लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं सच्चाई है। तो अगर आपको कोई भी समस्या हो तो यहाँ आएँ। रविवार के दिन सुबह 7 बजे से यहाँ नंबर लगते हैं, और जब तक यहाँ मरीज रहते हैं, जब तक ये दिव्य दरबार लगाया जाता है। हमने आज यहाँ रियलिटी टेस्ट करा, जिसमें हमने सही पाया। हम कोई बाबा का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इस दिव्य दरबार का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं और हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम जो गलत चीज़ है उसको बढ़ावा ना देकर जो अच्छी चीज़ और सच्ची चीज़ है उसको हम बढ़ावा दें। हम आगे भी इसी तरीके की आपको अपडेट देते रहेंगे।